आप सभी को नमस्कार। समाजशास्त्र की YouTube कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। समाजशास्त्र विषय में BA पाठ प्रथम वर्ष में पिछले कुछ वीडियो में हमने समाजशास्त्र के उद्भव, समाजशास्त्र विषय की अर्थ परिभाषा और समाजशास्त्र विषय के परिप्रेक्ष्य के बारे में बात की थी। समाजशास्त्र विषय में प्रथम वर्ष में समाजशास्त्र से जुड़ी हुई कुछ मूल अवधारणाएं हैं जिनके बारे में चर्चा करना भी इस समाजशास्त्र के YouTube चैनल में आवश्यक है। तो आज हम बात करते हैं समाज, सोसाइटी क्या है। समाजशास्त्र में समाज एक मूल, प्रारंभिक और प्राथमिक अवधारणा है। अनेक समाजशास्त्रियों ने इसकी परिभाषाएं दी। चार्ल्स कूले कहते हैं समाज स्वरूपों या प्रतिक्रियाओं की एक जटिलता है। र्यूटर कहते हैं कि समाज एक अमूर्त शब्द है जो समूह के सदस्यों में तथा उनके बीच पारस्परिक संबंधों की जटिलता का बोध कराता है। यानी समाज की अवस्था एक ऐसी है जो अमूर्त है, व्यक्तियों को समाज दिखाई नहीं दे। पार्सन्स कहते हैं समाज को उन संपूर्ण मानव संबंधों की जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो यथार्थ अथवा प्रतीकात्मक साधन साध्य की क्रिया से उत्पन्न है। मैकाइवर पेज कहते हैं समाज रीतियों, कार्य प्रणालियों की सत्ता तथा पारस्परिक सहयोग की, अनेक समूहों तथा विभाजनों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इस सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है। इस प्रकार स्पष्ट है कि समाज एक अमूर्त यथार्थ है। संपूर्ण व्यवस्था और मानव संबंधों की एक जटिल समग्र है जो रीतियों, कार्य प्रणालियों, अधिकार, पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों, विभाजनों, नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं से निर्मित है। समाज की विशेषताएं। मैकाइवर और पेज ने समाज की निम्न विशेषताएं बताई हैं। पहली, रीतियां। प्रत्येक समाज में मान्यता प्राप्त रीतियां होती हैं। रीतियों के अनुसार प्रत्येक सदस्य अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्रिया करते हैं जिनके द्वारा ही समाज में निरंतरता बनी रहती है। कार्य प्रणालियां। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज द्वारा निश्चित विधियों से करता है जिन्हें कार्य प्रणालियां कहा जाता है। कार्य प्रणालियां समाज को संगठित, व्यवस्थित, नियंत्रित और संतुलित रखती हैं। सत्ता। सभी प्रकार के सामाजिक संगठनों में सत्ता होती है जो व्यक्तियों की क्रियाओं को नियंत्रित करती है। पारस्परिक सहायता। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। यह तभी बनता है जब प्रत्येक सदस्य परस्पर मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। मानव व्यवहार पर नियंत्रण। समाज को व्यवस्थित बने रहने के लिए सामाजिक नियंत्रण एक शक्ति संतुलन की भूमिका निभाता है। अतः प्रत्येक समाज अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित रखता है और नियंत्रित रखने की अनेक उसमें प्रविधियां होती हैं। सामाजिक संबंधों का विस्तार। समाज जितना छोटा, सरल और सीमित होता है उनके सदस्यों के संबंधों के प्रकार भी सरल होते हैं और जैसे जैसे समाज विस्तृत हो जाता है वैसे ही उसके सदस्यों के पारस्परिक संबंध भी जटिल हो जाते हैं। समाज में समानता और भेद दोनों निहित है। जब मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए दूसरों के साथ अंतःक्रिया करता है तो उसका आधार परस्पर समानता और भिन्नता दोनों होती है। जैसे उनके लक्ष्य समान है तथा साधनों में भिन्नता होती है।
अमूर्तता, जब समाज व्यवस्था का हम अनुभव कर सकते हैं क्योंकि हमारे सामाजिक संबंधों का कोई आकार नहीं होता, इसलिए कहा जाता है कि समाज अमूर्त होता है। पारस्परिक जागरूकता, जब व्यक्तियों में एक दूसरे की उपस्थिति, परिस्थिति और भूमिका के प्रति जागरूकता पाई जाती है तब उनमें अंतःक्रिया होती है और उससे समाज का निर्माण होता है। सहयोग और संघर्ष, समाज के लोग परस्पर एक दूसरे से सहयोग करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उनमें हम की भावना पाई जाती है। परंतु इसके साथ ही समाज के सदस्यों में उच्च और निम्न वर्गों में आर्थिक सामाजिक परिस्थिति हेतु संघर्ष भी पाया जाता है। कई बार समाज में राजनीतिक संघर्ष भी होता है। समाज से जुड़ी हुई एक अन्य अवधारणा होती है एक समाज, ए सोसाइटी। जब समाज शब्द का प्रयोग किसी व्यक्तियों के किसी समूह, संगठन, समिति आदि के लिए किया जाता है तब उसका अर्थ समाजशास्त्र में किसी एक विशेष एक समाज से होता है, जैसे आदिम समाज, जैन समाज, अग्रवाल समाज आदि। एक समाज की विशेषताओं के बारे में हम बात करें तो एक समाज व्यक्तियों का एक बड़ा समूह है। एक समाज मूर्त होता है क्योंकि यह व्यक्तियों के संगठन से बना है। एक समाज का क्षेत्र सीमित होता है। एक समाज के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों, व्यवहारों तथा क्रियाओं में समानता होती है। एक समाज के सदस्यों के उत्तरदायित्व सीमित होते हैं। समाज और एक समाज के अंतर की हम बात करें तो समाज अमूर्त होता है जबकि एक समाज मूर्त होता है। समाज में जटिलता होती है, एक समाज में जटिलता उतनी नहीं होती। इस प्रकार समाज एक ऐसा जटिल अमूर्त समग्र है जिसमें व्यक्ति आपस में रहते हैं, सामाजिक संबंध निभाते हैं और अपने एक दूसरे के अस्तित्व के प्रति जागरूकता भी बनाए रखते हैं। समाज की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में बात करें कि समाज कैसे बना, तो सबसे पहले देवी सिद्धांत था, फिर शक्ति सिद्धांत आया और पितृ सत्तात्मक सिद्धांत और मातृ सत्तात्मक सिद्धांत भी हैं। परंतु हाब्स, लॉक और रूसो का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वही वर्तमान समय में मान्य है। समाज के वर्गीकरण के बारे में बात करें कि अब कितने प्रकार के समाज हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर की। हर्बर्ट स्पेंसर 4 प्रकार के समाज बताता है: सरल समाज, मिश्रित समाज, दोहरे मिश्रित समाज, तिहरे मिश्रित समाज। दुर्खिम की बात करें तो दुर्खिम बताते हैं सरल समाज, सरल बहुखंडीय समाज, मिश्रित बहुखंडीय समाज और दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। ये समाज के जो स्तर इन्होंने बताए, ये जटिलता के स्तर पर सरल से जटिल की ओर बढ़ता हुआ क्रम है। मार्क्स कहते हैं आदिम समाज, एशियाई समाज, प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज, पूंजीवादी समाज और उसके बाद फिर समाजवादी समाज। सेंट साइमन ने औद्योगिक समाज की अवधारणा का प्रयोग किया और स्पेंसर जो समाज का विकास बताते हैं वो है पुरातन से आदिम और आदिम से सैनिक और सैनिक से फिर औद्योगिक। समाज के हम प्रकार की बात करें तो सबसे पहले शिकारी या खाद्य संग्राहक समाज, पशुपालक समाज, फिर जनजातीय समाज और आधुनिक समाज होता है। वर्तमान समय में एक समाज से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट है वो सामने आती है, वो है नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी कहते हैं। ए फर्ग्यूसन और एंटोनियो ग्राम्सी ने इस अवधारणा को विकसित किया। एक नागरिक समाज ऐसे गैर सरकारी संगठनों, संस्थाओं और आंदोलनों का समुच्चय है जो राजनीति, सार्वजनिक नीति एवं संपूर्ण समाज को अपनी क्रियाकलापों से प्रभावित कर न्याय के साथ साथ अधिकाधिक स्वतंत्रता की मांग करता है। समाज
प्राचीन समाज, कृषक समाज, ग्रामीण समाज, आधुनिक समाज, औद्योगिक, शहरी आदि कई भागों में बांटा जा सकता है। धन्यवाद।